हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल यानी कि स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ में डेसिमल एम्प्लीफिकेशन का आपका शांत एंड अशांत दशमलव का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एम्प्लीफिकेशन का आपका शांत एंड अशांत। ठीक है, शांत और अशांत दशमलव हम लोग कैसे तुरंत ऑप्शन से उसको पकड़ेंगे, वो कंसेप्ट है सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा दशमलव शांत दशमलव यानी इंग्लिश में जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, कौन सा इसमें शांत दशमलव है? तो सबसे पहले इसको हम लोग ट्रिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसको हम लोग क्या समझेंगे? ट्रिक समझेंगे। ट्रिक की सहायता से उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग देख के बना सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर में 2 या 5, जिस भिन्न का हर में 2 या 5 का गुणज, जिस भिन्न का हर में क्या है 2 या 5 का गुणज हो, शांत दशमलव कहलाता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। शांत दशमलव कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट है ट्रिक्स, शांत दशमलव पहचानने का कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है? जिस भिन्न का हर में 2 या 5 का गुणज हो, शांत दशमलव कहलाता है। 2 और 5 होना चाहिए। बाकी अगर कोई तीसरी संख्या उसमें आ जा रहा है डिवीजन, तो वह शांत दशमलव नहीं होगा, वह भाग खत्म नहीं होगा। जैसे अगर उदाहरण से देखते हैं हम लोग, जैसे हम क्या बोले 2 या 5 का गुणज होना चाहिए, तो 2 का गुणज हो रहा है, इसमें ये शांत दशमलव हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 0.2 का 0 2 5 10 0.5, ये शांत दशमलव। अगर 1/3 इसको लिखते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? 2 या 5 या दोनों का गुणज होगा तो भी शांत दशमलव होगा। ठीक है, 2 का भी हो और 5 का भी अगर गुणज है फिर भी वो शांत दशमलव होगा। बाकी अगर कोई तीसरी संख्या आता है उसमें तो वो आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे 1/3 इसको जो भाग देंगे तो 0.3 का 9, फिर 3 का 9, फिर 3 का 9, इस तरह इनफिनिटी तक चल जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या और उदाहरण से देख सकते हैं आप। जैसे 1/6 लेते हैं, कितना लेते हैं? 1/6। इसको क्या करेंगे हम लोग? 6 को 2 × 3 करते हैं। 2 तो ठीक है, लेकिन 3 इसमें घुस जा रहा है, इसलिए ये अशांत दशमलव होगा, ये आपका शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, अशांत दशमलव। जैसे अगर मान लेते हैं 1 हम लोग क्या लेते हैं? 1/10 लेते हैं। 1/10 इसको क्या करते हैं? 2 या 5, 2 5 10, तो चाहे 2 का गुणज हो या 5 का गुणज या दोनों का गुणज है, फिर भी वह शांत दशमलव होगा। अगर इसके साथ कोई तीसरी संख्या अगर आ जाती है तो ये अशांत दशमलव होगा। तीसरी संख्या आ जाएगी तो वह अशांत दशमलव हो जाएगी। जैसे 1/15 दिया है तो इसको क्या करते हैं? 3 5 15, 3 आ गया, तो ये क्या हो गया? अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो ट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े इसमें? जिस भिन्न का हर में 2 या 5 का गुणज हो कह रहा है वह शांत दशमलव कहलाता है, या दोनों का गुणज हो तो भी क्या कहलाएगा? वह शांत दशमलव कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कौन सा हर 2 या 5 के गुणज है, वही शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए 48 है, इसको हम लोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 6 8 48 कर देंगे। 6 8 48, तो 8 तो ठीक है, 2 का गुणज है, लेकिन 6 एक अलग संख्या है, इसलिए आपका ये शांत दशमलव नहीं होगा। हम लोग देख के उसको पता कर सकते हैं, भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक एक करके भाग कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो उस समय को बचाने के लिए हम लोग ये कंसेप्ट अपनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 1/96, इसको भी अगर तोड़ेंगे हम लोग तो 8 × 12 कर सकते हैं। 12 8 96, तो 8 तो ठीक है, 2 का गुणज है, लेकिन एक तीसरी संख्या जो 12 आ जा रही है, तीसरी संख्या 12, इसको मान लो 12 को फिर हम लोग तोड़ेंगे 4 × 3, तो 2 का गुणज 4 है, लेकिन 3 तो नहीं होगी, 3 आपका, लेकिन 6 को तोड़ेंगे 2 × 3, 2 तो ठीक है, लेकिन 3 जो तीसरी संख्या आ जा रही है, इसलिए भी नहीं होगी। 24, इसको भी हम लोग अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 × 12 लिखेंगे, 2 × 12 लिखते हैं, तो 2 × जब 12 लिख रहे हैं तो 2 तो ठीक है, लेकिन 12 में 4 × 3 कर रहे हैं, 4 ठीक है, लेकिन 3 एक तीसरी संख्या आ जाएगी। फिर इसमें 32 में देखें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 32 को हम लोग लिख सकते हैं आपका 2 × 16 भी लिख सकते हैं, 16 2 × 32, फिर 16 को
4 इंटू 4 लिख सकते हैं, चाहे 4 सौ लो, यानी इसको हम लोग 2 का घात 5 में लिख सकते हैं। 2 का घात 5, 2 को 5 बार गुना कर सकते हैं, 2 का 5 बार गुना करने पर 32 आ जा रहा है, यानी 2 की गुणज में आ रहा है और कोई तीसरी संख्या इसमें नहीं है, जिसके कारण ये सम दशमलव है। क्या है ये? सम दशमलव। कह रहा है 2 या 5 का गुणज हो सम दशमलव कहलाएगा, या दोनों का गुणज वो भी सम दशमलव होगा। ठीक है, फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन है, कौन सा सम दशमलव है? इनमें दिया गया विकल्प में पूछेगा कौन सा सम दशमलव है। ठीक है, तो इसमें भी वही कंसेप्ट, जिसका हर जो है 2 या 5 का गुणज हो, या 2 या 5 का घात हो, या दोनों का गुणनफल हो। ठीक है, तो देखिए 110 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें 2 गुना 55 लिख सकते हैं, 55 दूनी 110, 2 तो ठीक है, लेकिन 55 को फिर 11 गुना 5, तो 11 एक किसी संख्या आ जा रही है, इसलिए ये सम दशमलव नहीं होगी। ठीक, फिर चलते हैं 140, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना लिखेंगे 7 दूनी 140, 2 गुना 35, 70 गुना 2 ठीक है, 35 को फिर 5 गुना 7 एक तीसरी संख्या आ जा रही है, 7 एक तीसरी संख्या इसमें घुस रही है, इसलिए भी सम दशमलव नहीं होगी। इसको लिखेंगे हम लोग 25 गुना 6, 25 6 150, लेकिन 25 5 तो ठीक है, 5 क्या गुणनफल हो रही है, लेकिन 6 में फिर 2 गुना 3 एक तीसरी संख्या आ जा रही है, इसलिए भी नहीं होगा। इसको तोड़िए 120, अब इसको काट के छोटा कर दीजिए, 3 से 19 क्या 57, 3 से काटिए 3 4 12, 40 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 गुना 8, 5 गुना 8। अब देख रहे हैं 2 का भी 2 से भी है, तो 8 को हम लोग 2 का पावर लिख सकते हैं, ये 5 है, यानी 5 और 2 दोनों का गुणज है 40, इसलिए ये क्या है? सम। चाहे 2 का गुणज हो या 5 का गुणज हो या दोनों का गुणज हो, किसी कोई तीसरी संख्या उसमें नहीं आना चाहिए। अगर तीसरी संख्या उसमें आ जा रहा है तो वह हो जाएगा सम दशमलव। अगर 2 या 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या अगर उसमें आ जाता है हर में, तो समझिए कि वो सम दशमलव होगा, चाहे 2 हो या 5 हो या दोनों का गुणज हो, तो वह सम दशमलव। जैसे 40 इसमें आया, 5 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है, तो क्या होगा? सम दशमलव। आप इसको भाग करके देख सकते हैं, ये आपका सम दशमलव होगा। ऑप्शन नंबर डी स्पेशल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर चलते हैं, निम्न में कौन सा विकल्प सम दशमलव, कौन सा विकल्प सम दशमलव है? तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अपनाना, जैसे इसमें 45 दिया हुआ है, तो 45 दिया हुआ है, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 5 नाम 45, 3 त्रिखा 9 कर सकते हैं, 3 एक दूसरी संख्या आ जा रही है, इसलिए सम दशमलव नहीं होगा। इसमें भी 3 पर 45, 3 पर 45, 3 गुना 5, 5 तो ठीक है, 3 एक तीसरी संख्या आ जा रही है, इसको 3 4 है 12, 3 पर 45, फिर 15 को 3 गुना 5, 3 एक दूसरी संख्या आ जा रही है, 2 और 5 के अलावा, फिर इसमें 9 5 है 45, 5 की पावर में 5 है, 5 का गुणज है, तो ये आपका सम दशमलव हो गया। छोटा रूप करके भी आप देख सकते हैं, बड़ा में अगर नहीं कर पा रहे तो उसको क्या करेंगे? तुरंत छोटा रूप करके आप उसको पता कर सकते हैं। ये क्या है? 5 का गुणज, यानी ये आपका सम दशमलव है, देख के उसको पता कर सकते हैं। फिर चलते हैं, निम्न में किसका मान आवर्ती दशमलव यानी रेकरिंग डेसिमल में नहीं आएगा? रेकरिंग डेसिमल में नहीं आएगा। आपका आवर्ती दशमलव को इंग्लिश में कहा जाता है रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, और सम दशमलव इंग्लिश में कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कह रहा है कि निम्न में किसका मान, निम्न में कह रहा है किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, यानी आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, यानी वो सम दशमलव होगा, यानी वह सम दशमलव होगा, उसको हमको इसमें चुनना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर चुनेंगे तो 2 10 20, 28 2 56, ठीक है, ये आपका तोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 into 7, इसको तोड़ा जाएगा तो क्या होगा? 4 into 7, तो 7 एक तीसरी संख्या आ जा रही है, इसलिए ये नहीं होगा, सम दशमलव ये नहीं होगा। इसमें इसको 28 गुना 2, फिर इसको 28 का तोड़ेंगे, चाहे 7 28, 7 एक तीसरी संख्या आ जा रही है, इसलिए भी नहीं होगा। इसमें 2 5 10, 28 2 56, इसमें भी 7 28, 7 एक दूसरी संख्या आ जा रही है 5 के अलावा, ठीक है। इसमें देखिए 3 7 21, 3 1 का 3, 7 7 से कटे 7 या 21 और 7 8 56, 8 2 का 2 के घात में, यानी 2 का गुणज है, तो ये आपका सम दशमलव। यही हमको इसमें चुनना था कि ये आपका क्या है? सम दशमलव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका 2 या
5 का गुणज में आना चाहिए, या दोनों के गुणज में आएगा तो भी वह सम दशमलव हो। तो यहाँ देख रहे हैं नीचे 8 है, यानी 2 के गुणज में है, यानी आपका ये सम दशमलव है। ठीक है, तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट से हम लोग तुरंत क्या शांत या असम दशमलव तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है कौन सा आवर्ती दशमलव है। क्वेश्चन में कह रहा है में कौन सा आवर्ती दशमलव है, यानी शांत दशमलव वो नहीं होगा। ठीक है, तो शांत दशमलव नहीं होगा तो देखिए जब बड़ा दिया रहता है तो उसका कंसेप्ट क्या है कि छोटा रूप कर देते हैं। छोटा रूप कर देने से कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 10 30, इसको भी 3 7 3 3 7 21, 3 4 12, इसको भी काट दीजिए, 3 7 21, 3 20 60, 3 7 21 30 काट दीजिए। ठीक है, कटने के बाद इसको देखिए क्या होगा, इसलिए हम छोटा रूप इसको कर दिए कि इसका छोटा रूप करने से क्या होगा कि इसको विभक्त करने में आसान हो जाता है। तो इसको अब हम लोग 7/10 है। ठीक है, 7/10 जब है तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे 7/10। ठीक, तो ये देखिए 2 गुना 5, 2 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है, 2 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है, तो ये तो शांत दशमलव है। 40 को अगर ये करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4 गुना 5, 5 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है, 4 है मतलब 2 का भी गुणज है ये। 20 को तो हम लोग इसमें करेंगे 4 गुना 2 गुना 10 कर सकते हैं, 10 गुना 20, फिर 10, यानी ये आपका 2 का भी गुणज होगा और 5 का भी गुणज होगा 20, इसलिए भी शांत दशमलव है। इसको करेंगे तो 3 गुना 10 करना पड़ेगा, 3 गुना 10, यानी 2 और 5 के अलावा एक तीसरी संख्या जा रही है 3, इसलिए ये क्या है आपका असम दशमलव है, यानी आवर्ती दशमलव है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव नहीं है बोल रहा है, आवर्ती दशमलव नहीं है, यानी हमको इसमें खोजना क्या है, कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा शांत दशमलव है उसको हमको इसमें छटना है। ठीक है, कौन सा शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव को इसमें देख, आवर्ती दशमलव नहीं है उसको देखना है, यानी शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव नहीं है यानी शांत दशमलव कौन वाला है उसको हमको इसमें जज करना है। ठीक है, तो शांत दशमलव के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़े, जिसका हर 2 या 5 का गुणज हो या 2 या 5 दोनों का गुणज हो तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर काटते हैं 8 7 56, 7 तीसरी संख्या आ जा रही है, ये आपका शांत दशमलव नहीं होगा। इसको अगर काटते हैं 2 3 6, 28 2 56, फिर 4 7 28, 7 एक तीसरी संख्या आ जा रही है, 7 8 56, 7 8 56, ये 2 2 4, 28 2 4 7 8 7 एक तीसरी संख्या आ जा रही है। ठीक है, तो ये 8 जो है आपका 2 का घात में है, तो ये क्या है शांत दशमलव। तो कह रहा है आवर्ती दशमलव में, ये सब क्या है, तीनों आवर्ती दशमलव है और ये आपका क्या है शांत दशमलव। तो इसमें ही बोला गया है कि आवर्ती दशमलव नहीं है कौन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर कह रहा है निम्न में कौन सा शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है मतलब इसमें हमको क्या छटना है, कौन सा शांत दशमलव नहीं है, यानी कौन सा आवर्ती दशमलव है उसको जांच करना। ठीक है, आवर्ती दशमलव कौन सा है, यानी कौन सा 2 या 5 के गुणज के अलावा कोई तीसरी संख्या से विभक्त लगता हो, वैसे संख्या को इसमें जांच करना है। देखिए इसमें इसी को लेते हैं पहले, 1 0 1 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 8 है 24, 3 पर रंग 45, 3 पर रंग 45, 45 15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 5, यानी 2 और 5 के अलावा भी एक तीसरी संख्या आ जा रही है, तो इसमें ये क्या होगा, ये आपका शांत दशमलव होगा। आंसर मेरा ही मिल गया। ठीक है, और अगर जांच करना है तो जांच कर सकते हैं, जैसे इसको काटिए, 9 नाम 81, 9 5 45, 9 5 45, ये जो 50 है आपका 2 गुना 25, यानी 5 का भी गुणज है वो 2 का भी गुणज है, तो ये तो शांत दशमलव है। ठीक है, फिर इसको देखिए ये काटेगा, नहीं काटेगा तो 64 गुना 10 कर दीजिए, 64 गुना 10, ये 2 से काटेगा, 5 से भी काटेगा, यानी 640 जो 2 और 5 दोनों का गुणज है, तो भी ये क्या शांत दशमलव है। ठीक है, फिर इसमें आइए, इसको काटिए, 3 से काट सकते हैं, 3 नाम 27, 3 1 का 3 3 4 160, 160 को फिर इसमें देखिए कितना से तोड़ेंगे, 160 को 80 दुगुना 160, 80 दुगुना 160, 80 जो 5 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है। ठीक है, यानी दोनों का गुणज अगर हो फिर भी वो शांत दशमलव है। मेरा आंसर तो यहीं पर आ गया था, आंसर में ही पता चल गया था कि इसमें कह रहा है शांत दशमलव नहीं है, तो कौन सा अशांत दशमलव है उसको जांच करना था, तो मेरा आंसर यहीं पे पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शांत और अशांत यानी आवर्ती दशमलव, ठीक,
टर्मिनेटिव डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल के बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग जो बना रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन आपका बन रहा है। वो टिक्स क्या है कि कह रहा है ऐसे भिन्न के हर में 2 या 5 का गुणज हो अथवा दोनों का गुणज हो। 2 से भी कटता हो या 5 से भी कटता हो या सिर्फ 2 से कटता हो, बाकी कोई तीसरी संख्या से गुणज नहीं होता हो, तो वैसे भिन्न को हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि ये सम दशमलव है। और कौन सा असम दशमलव है उसको भी हम लोग देख के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किसमें असम दशमलव छानने बोला है, किसमें सम दशमलव बोला है। ठीक है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है कि जो जिसका हर 2 या 5 का गुणज अथवा दोनों का गुणज हो तो उसको सम दशमलव। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो ये कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल में कोई नया आए हैं तो बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि मैं हर रोज जो नया वीडियो नया ट्रिक के साथ डाल रहे हैं तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो ठीक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।